नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। साल 2019 के चुनाव में अकेले लड़कर हार का स्वाद चखने वाली बीजेपी इस बार हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक हर वो जतन कर रहे हैं जो उनसे हो सकता है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने जेएमएम के दो कद्दावर नेता चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को शामिल भी करवाया, लेकिन खबर है कि इससे भी बात बनती नहीं दिख रही है। और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में शामिल उन दलों को किसी भी कीमत पर साथ लेकर चले जिनका झारखंड में थोड़ा बहुत भी जनाधार है। जाहिर तौर पर इन सोच को आगे बढ़ाना है तो इस बार झारखंड में एनडीए का परिवार बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। 2019 की बात छोड़ दी जाए तो उससे पहले भाजपा और आजसू की एनडीए का हिस्सा होते थे, लेकिन इस बार जेडीयू, एलजेपी और हम भी झारखंड में एनडीए फोल्डर में रहकर ही चुनाव लड़ने को बेताब दिख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि अगर ऐसा होता है तो सीटों का बंटवारा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खबर मिल रही है कि भाजपा गंभीरता से इसका फॉर्मूला निकालने में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा चाहती है कि सभी दलों की झोली में कुछ न कुछ दिया जाए ताकि उनके प्रभाव वाले वोट एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर सकें। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सीटों का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। हालांकि बीजेपी जानती है कि आजसू को छोड़ भाजपा के बाकी सहयोगी दलों की ताकत झारखंड में नाम मात्र की है, फिर भी शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि किसी को नाराज न किया जाए ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके। जेडीयू का पहले थोड़ा प्रभाव भी था, पर पिछले 2 चुनाव से उसकी भूमिका ही नहीं रही। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि झारखंड की अपने खोई जमीन हासिल की जा सके और इसके लिए उन्होंने खीरू महतो को राज्यसभा भी भेजा है। अभी तक खीरू महतो ही झारखंड में जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब जेडीयू के साथ भाजपा से अलग होकर निर्दलीय विधायक बने सरयू राय भी आ गए हैं। सरयू राय का अपना आभा मंडल है। जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में परचम लहराने के साथ उन्होंने दूसरे कई क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बनाए रखा है। नीतीश को बखूबी पता है कि सरयू राय के सहारे वो इस बार झारखंड में अपनी मौजूदगी का एहसास भी करा सकते हैं और इसके लिए उनकी लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी बात चल रही है। 100% के स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की 5 में से 5 लोकसभा सीट जीतने वाली लोजपा रामविलास की बात करें तो पिछले दिनों उसने झारखंड में अपनी जमीन तलाशने के लिए रांची में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक ही बुला ली थी। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि झारखंड में 40 सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि उनकी पार्टी ने दर्जन भर सीटों को चिन्हित किया है जहां से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। कहने के लिए तो उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी पहली कोशिश एनडीए फोल्डर में रहकर ही चुनाव लड़ने की होगी। अगर किन्हीं वजहों से वह संभव नहीं हुआ तो यानी कि बात नहीं बढ़ी तो वो अकेले मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब चिराग के सुर नरम पड़ गए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी झारखंड में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वैसे अभी तक इन दोनों पार्टियों को झारखंड की 81 में से 1 सीट पर भी कामयाबी नहीं मिली है। संताल परगना में शिकारीपाड़ा में एलजेपी का एक उम्मीदवार पहले चुनाव लड़ा भी था, लेकिन उसे भी कामयाबी नहीं मिल पाई थी, बल्कि उसके उम्मीदवार काफी पीछे छूट गए थे। हालांकि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भाजपा ने अपने सभी साथियों को एडजस्ट करने का फॉर्मूला करीब करीब निकाल लिया है और इसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुल 81 विधानसभा सीटों में से 65 पर अकेले भाजपा ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और बाकी 16 सीटें अपने सहयोगी दलों को दे सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सहयोगी दल इतने पर मानेंगे, क्योंकि उनकी डिमांड तो इससे कहीं ज्यादा है। आजसू पार्टी ने 18 सीटों की मांग की है। जेडीयू की नजर भी 8 से 10 सीटों पर है, जबकि लोजपा आर की बात की जाए तो 11 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। रही बात जीतन राम मांझी की तो पार्टी की उसने जरूर 5 से 6 सीटें चिन्हित की है, लेकिन उसने जो भी मिल जाए वे उससे संतोष कर लेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आजसू को बीजेपी 12 से 13 सीट दे सकती है। बाकी 3 से 4 सीटों में जेडीयू, लोजपा आर और हम सेक्युलर को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं है और नहीं किसी की आधिकारिक अब तक पुष्टि हो पाई है, इसलिए अंतिम वक्त में इसमें फेरबदल भी संभव है। यानी ये भी मुमकिन है कि आजसू अगर जीत पर अड़ जाए तो मांझी के हिस्से में आने वाली सीट उसके खाते में भी दे दी जाए, क्योंकि बीजेपी को बखूबी पता है कि किसी भी कीमत पर मांझी उनको छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें समझा बुझाकर मनाया जा सकता है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है और किसको कितनी सीटें देने में
अंतिम सहमति बन पाती है। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।